lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars and steel messenger. हाय गाइस, वेलकम टू अमन ऑटोमोबाइल्स। आज हम रिव्यू करेंगे हिमालयन 450। नाउ दिस इज द सेम हिमालयन 450 विद द सेम इंजन जो गदेला में आता है, 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर विद 40 Nm ऑफ टॉर्क एंड 40 bhp। तो गदेला इज मोर ऑफ अ रोडस्टर कैटेगरी, हिमालयन इज मोर ऑफ एन एडवेंचर टूरर जिसे हम कह सकते हैं। अब एडवेंचर टूरर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों पे, गड्ढों पे या फिर ऑफ रोडिंग पे लेके जाना है। This bike can do all this, but this is more of a long touring mile munching machine other than the Gadala. Now mile munching तो हमारी सुपर मीटियोर भी है, इसमें क्या फ़र्क है? So इसका सस्पेंशन ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, फ्रंट व्हील बहुत बड़ा है, इसका जो पोस्चर है, राइडिंग ट्रायंगल है, वो बहुत कंफर्टेबल है, जिससे आपकी बाइक की सैडलिंग, आपकी बाइक की राइडिंग बहुत कंफर्टेबल और बहुत इजी हो जाती है। नाउ कमिंग बैक टू सस्पेंशंस, फ्रंट एंड रेयर शोवा सस्पेंशंस है इसमें, अपसाइड डाउन फोक्स फ्रंट में, मोनोशॉक एट द बैक। तो फ्रंट सस्पेंशन का जो ट्रैवल है दैट इज 200 mm, रेयर सस्पेंशन का ट्रैवल अगेन 200 mm। बट व्हाट इज सो स्पेशल इन 200 mm? 200 mm सस्पेंशन ट्रैवल आज की डेट में आपको बिग सुपर बाइक्स में देखने को मिलता है, लाइक द टाइगर 1200, GS 1250। ये सस्पेंशन ट्रैवल उस कैटेगरी का है, आपको इस बाइक में मिलता है। 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक, आगे 21 इंचेस का रिम, पीछे 17 इंच का रिम, आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स, ABS, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस मोड्स, इको मोड, रेयर ABS switchable, you name it, this bike has every bells and whistles you need। सब कुछ है इसमें। एंड द बेस्ट पार्ट, इसका कमांड। अगर बाइक टेढ़ी भी है, अगर मैं बाइक पे खड़ा होता हूँ ना, आई हैव फुल कमांड ऑन द बाइक। मैंने बाइक को यहाँ से ग्रैब किया हुआ है एंड आई कैन मनूवर द बाइक स्टिल फ्रॉम हियर बहुत ईजीली, लाइक दिस। आई एम नॉट वेरी टॉल बट स्टिल आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन द बाइक। मेरे पैर टिपटो कर रहे हैं बल्कि, बट आई एम कंफर्टेबल ऑन द बाइक and I can be more comfortable because इसकी जो सीट है, this is the first time Royal Enfield has given adjustable riding seat। मैं इसको खोल के इसकी राइडिंग सीट एडजस्ट कर सकता हूँ, जिससे इसकी हाइट 800 mm लोवेस्ट हो सकती है, 800 mm, उसके ऊपर 825 और 865 हाईएस्ट। तो अब जैसे मुझ जैसा कोई छोटा राइडर हो, एक मीडियोकर रेंज या फिर एक टॉल राइडर, उसके लिए ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है। इसमें एक्सेसरीज बहुत आती है, you name it and you have it। you have rally sum guard, aluminium का sum guard आता है, engine protection, you have aluminium sum guard, you have engine guards, you have panniers, top box, top plate, you have hand guards, सब कुछ। यहाँ पे भी इनफैक्ट आपके पास कैरिंग कैपेसिटी के लिए पाउचेस आते हैं जो यहाँ पूरे पे लग जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट विच गदेला एंड द हिमालयन शेयर अदर देन द इंजन is the TFT display। सेम सब कुछ गदेला वाला है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। लाइक अब आपको इसमें राइडिंग मोड्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिलेंगे अदर देन द गदेला। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा राइट नाउ परफॉर्मेंस ABS ऑन, परफॉर्मेंस रेयर ABS ऑफ, इको ABS ऑन एंड इको ABS ऑफ। अब यूसेज क्या है इनका? परफॉर्मेंस ABS ऑन और इको ABS ऑन, नॉर्मल यूज़, ट्रैफिक, टारमैक, हिल्स, हाईवेज, जहाँ आपको पावर चाहिए या फिर आपको नॉर्मल राइडिंग चाहिए। बट रेयर ABS ऑफ क्यों? रेयर ABS ऑफ इसलिए चाहिए जब आप डर्ट में हो, आप लूज ग्रेवल में हो, आप सैंड में हो, आप ऐसी किसी भी जगह पे हो जहाँ पे आपको लूज ट्रैक्शन मिल रहा है, वहाँ पे आपको बाइक को मोड़ना हैंडल से नहीं होता। वहाँ पे आप रेयर व्हील जैम करके बाइक को ट्विस्ट करते हैं, तब जाके बाइक मुड़ती है। ऑब्वियसली वो एक एडवेंचर कैटेगरी, ऑफ रोड कैटेगरी है, तो नॉट एवरीबडी विल यूज़ इट एवरी सिंगल डे, बट हाँ जिसको ज़रूरत है, जो यूज़ करता है, जिसको चाहिए, उसके लिए है। तो इसके वेट की, दिस इज़ अ 196 kg बाइक एंड सबसे मेन चीज़ जो ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट्स 230 mm। 230 mm ऑन अ बाइक जिसकी सीट हाइट 800 mm तक जा सकती है इज़ फिनोमिनल। Look at this.
This is the amount of ground clearance you get on a SUV car. SUV कार की ground clearance एक बाइक में. अब बात करते हैं फ्रंट एंड रेयर टायर की. इसमें जो टायर्स आते हैं वो ड्यूल स्पोर्ट टायर्स आते हैं, विच कैन मूव ऑन ग्रेवल, सैंड, रोड, वेट, एनीवेयर. फ्रंट इज इन 90, 90, 21, 90, 90, 90 and 21. एंड ड्यूल स्पोर्ट टायर सेम, जैसे फ्रंट था वैसा ही रेयर है, बट इट्स ब्रॉडर. इट्स 140, 80, 17 इंचेस का. एंड नाउ रॉयल एनफील्ड ने अब सबसे जो बेस्ट एक्सेसरी लॉन्च की है इसकी, विच इज़ द ट्यूबलेस स्पोक्स. अब ट्यूबलेस स्पोक्स अलॉयज लोग स्पोक्स प्रेफर करते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ एडवेंचर टूरिंग मशीन ऑल्सो नीड्स द स्पोक्स, बिकॉज स्पोक्स आर मोर पावरफुल, दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर ईजी टू मेंटेन. तो ट्यूबलेस स्पोक्स. ओके, सो नाउ बात करते हैं कलर्स की. तो इसमें 3 सेगमेंट्स है कलर्स के. फर्स्ट सेगमेंट जिसमें आपको सिंगल टोन कलर मिलेगा, विच इज़ स्लेट पॉपी ब्लू एंड स्लेट हिमालयन सॉल्ट. उसमें क्या होगा, पूरी बाइक नार्डो ग्रे कलर के शेड की होगी, बट हाँ यहाँ पे ब्लू या जो हिमालयन सॉल्ट का कलर होगा ना, पिंकिश, वो टचेस मिलेंगे. पूरी बाइक नार्डो ग्रे होगी, बस वो ब्लू एंड सॉल्ट टचेस मिल जाएंगे आपको पूरे टाइम में. सेकेंड सेगमेंट जिसमें आपको 2 कलर्स और मिलेंगे, विच इज़ कैमेथ वाइट, जिसमें आपको मैट वाइट विद ग्रीन कैमोफ्लेज देखने को मिलेगा. यहाँ भी है, यहाँ भी है, एंड पीछे भी है. अदर कलर इज काजा ब्राउन, जो आपको ब्राउन, मैट ब्राउन सैंड कलर देखने को मिलेगा, बट उस पर कोई ग्राफिक्स नहीं, दैट्स अ प्लेन ब्राउन कलर. एंड द टॉप एंड वेरिएंट जो इसका आता है, विच इज द हार्ले ब्लैक. पूरी बाइक ब्लैक होगी विद गोल्डन एक्सेंट्स हियर on the tank, यहाँ and यहाँ पे. And the best part, the black bike comes with golden alloys. Okay, so now prices. The bike starts from 3,05,000 ex showroom, goes up to 3,19,000 rupees ex showroom. इसमें सिर्फ कलर वेरिएशंस है हर बाइक में. फीचर, कंफर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कुछ भी चीज़ आप मान लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कलर का वेरिएशंस है. तभी हर प्राइस में ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ कलर वेरिएशंस है. that's where the price sits. So please whatever. It's the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies.